जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता दी एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस अध्याय में हम 9 देवियों की अमर कहानी के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम शक्ति पीठों का इतिहास व देवी मंदिरों की स्थापना के बारे में जानेंगे। भगवती सती यानी पार्वती जी की कथा आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे, जानेंगे। एक समय महाव्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका मां ने दर्शन दिए। वे कृतार्थ हो गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी नहीं हुआ है, तो शिव जी की पत्नी कौन होगी? तब मां जगदम्बे ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। शिव जी बिना कठिन तप के प्राप्त नहीं हो सकते। कालांतर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर पलने लगी। जब सती बड़ी हो गई तो उसने शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब से वह तपस्या के लिए गई तब से उनका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिए और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूत भावन शंकर ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया। ये सब का वर्णन विस्तार से हम अपने पिछली कई वीडियो में कर चुके हैं। एक समय वेद सभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराजा दक्ष ने रुष्ट होकर कहा कि सांसारिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः हे देवताओं, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिवजी भगवान के निंदक हो गए। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचने पर शंकर जी ने विरह से व्याकुल होकर घूमते रामचंद्र जी को प्रणाम किया। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव अखंड समाधि में लीन थे। लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके मुख से राम शब्द निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर शंकर जी से पूछा कि हे स्वामी, ये राम कौन है जिनका आप स्मरण करते हैं? तब शिवजी भगवान ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, राम ही मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात पर ब्रह्मा हैं। वर्तमान में वह मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए हैं और भूमंडल पर लीला करते हुए विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है, अतः मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सब सुनकर सती के मन में संदेह हुआ, यदि राम पूर्ण ब्रह्मा है तो वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य का
व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब यह जाना कि रामचंद्र के पूर्ण ब्रह्मा होने के बारे में सती के मन में शंका है, तो उन्होंने सती से कहा कि हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह हो तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। पति की स्वीकृति से सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि रामचंद्र उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्मा नहीं है। परंतु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। सीता का रूप धरकर आती सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर सती अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास लौट आई। भगवान शिव भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता के रूप में देखा तो उसी समय से उन्होंने सती को पत्नी रूप से त्याग दिया। यानी भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी रूप से त्याग दिया। सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे सती को भी पता लग गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया है और वह दुखी रहने लगी। इसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। यहाँ पर ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि राजा दक्ष ने माता पार्वती और भगवान शंकर को अपने हवन यज्ञ में नहीं बुलाया था, लेकिन इस बात का बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि माता सती उस समय क्यों इतनी दुखी थी। उस वक्त दुखी होने का विशेष कारण यही था कि भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी रूप से त्याग दिया था और वो इसलिए दुखी रहती थी। आगे फिर जब पिता के यहाँ यज्ञ के आयोजन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया तो उनको बहुत दुख लगा। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठाकर पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता हुआ देखकर सती ने भी अपने पति से चलने को कहा। शिवजी भगवान ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। अतः शिवजी ने सती को तो दक्ष के घर जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वे स्वयं नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित हो गई, लेकिन वहां उसका वैसा आदर सत्कार नहीं किया जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वे निरादर को सहन नहीं कर सकी। मन ही मन वह पत्नी रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थी। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखूंगी। अंततः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्याग करने का संकल्प करके उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया।
सूचना महादेव जी को मिली। यानी सती के हवन कुंड में गिरने का एक विशेष यही कारण था कि एक तो वो महादेव जी की तरफ से त्याग दिए जाने से दुखी थी और दूसरा पिता ने उसका आदर सत्कार नहीं किया और ना ही पति का किया। इस प्रकार परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो और दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां उनकी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह सब देखकर समस्त देवताओं ने महादेवी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। सबके विचारों के अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया। तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की और माना जाता है कि तभी से बम बम, जो भगवान शंकर जी के लिए बम बम बोले का उच्चारण किया जाता है, वो तभी से विख्यात हो गया। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तेरी भी पूजा मेरे ही समान होगी। इसी घटना के फलस्वरूप हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूरी पर कनखल नामक स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर बना है। इसके बाद शिवजी भगवान सती के विरह से व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को हाथों पर लिए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती के देह के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ माना जाता है। यानी जहां जहां पर देवी के शरीर के अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ बन गए। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्याग करने के बाद फिर उन्हीं महादेव से विवाह करने के अभिप्राय से उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म लिया। जब सती की माता का नाम मेनका था, मेनका सद्गुणी और अत्यधिक रूपवान थी। माता के समान शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहते थे। आज भी वह जगत जननी, आदि शक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में भारतवर्ष में पूजी जाती है। तो ये तो था शक्ति पीठों का इतिहास, वह देवी के मंदिरों की स्थापना और माँ भगवती सती पार्वती की कथा, उनके जन्म की कथा। आज का ये हमारा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम माँ नैना देवी की कथा, जो सबसे पहले शक्तिपीठ के रूप में माने जाते हैं, माँ देवी के जहाँ पर नैन गिरे थे उनको नैना देवी के नाम से जाना जाता है। अगले अध्याय में हम माँ नैना देवी की कथा का वर्णन करेंगे। आज का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।